मेरे बेटे की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी शादी कराई तो बेटे के कमरे से रोज रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती, जैसी कि पहली पत्नी के होने पर भी आती थी। इस बार सच का पता लगाने के लिए एक रात मैंने बेटे के कमरे में रात को खिड़की से झांक कर देखा तो वह देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शगुन के पापा ने अब तक बात साफ साफ समझाई। समधी जी, जो शगुन के नाम पैसा है वो अब मोहित का ही है। उसके नाम हमने करीब 70 लाख किए हुए हैं। 40 की एफडी है, उसे रहने दो, पूरी हो जाए तो निकाल लेना। बाकी के 30 लाख में घर बना लो और शादी अभी कर देते हैं। जब कुछ महीने में मकान बनकर तैयार हो जाएगा तो विदाई करा देंगे। मोहित के पिता के मन की बात शगुन के पापा ने बोल दी थी। मोहित के पिता के पास तो बस कुछ मोहित की तनख्वाह के पैसे ही थे, ऊपर से बेटे की शादी के लिए लिया हुआ कर्ज भी सर पर था। इसलिए गरीबी व लालच में मोहित के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मोहित व शगुन की शादी हो गई। उन दोनों की उम्मीद से ज़्यादा अच्छी शादी शगुन के पापा ने की थी। घर का पूरा सामान दिया, लेकिन जब मोहित के पिता ने बाकी के 40 की बात की तो उन्होंने एफडी के पेपर उनके हाथ पर रख दिए कि तब पूरी हो जाए निकाल लेना, और कहा आप घर बनाना शुरू करो, अगर कोई कमी रहेगी तो मैं बैठा हूँ ना। आखिर मोहित हमारा भी बेटा है। अब मोहित के पिता को भी बात सही लगी। एक कमरे की वजह से शादी के बाद मोहित की सुहागरात नहीं हो सकी कि महीने बाद जब घर बनकर तैयार हुआ तब जाकर मोहित व शगुन की सुहागरात मनी। पुरानी यादों में खोए हुए मोहित को नींद आ गई। नैना अपने घर से वापस आ चुकी थी। आज रात फिर से नैना अपनी सुहागरात को खूबसूरत बनाना चाहती थी। नैना ने मोहित को कमरे से बाहर भेज दिया और कुछ समय बाद आने को बोला। थोड़ी देर बाद जब मोहित कमरे में आया तो नैना को देखता ही रह गया, क्योंकि नैना ने एक बहुत ही सुंदर नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें नैना का शरीर उभर कर बाहर आ रहा था और वह गजब की बला लग रही थी। मोहित तो पहले से ही नैना का दीवाना था और उसे इस रूप में देख और बेसब्र सा हो गया। उसने तुरंत नैना को बाहों में भर लिया और किस करने लगा। अब वह एक दूसरे में खोने को बेताब थे। मोहित तो पागल सा हो गया और इसी सब में मोहित का हाथ नैना की गर्दन पर चला गया और गर्दन इतनी तेज दबी कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। मोहित उत्तेजना से नैना को चूमे जा रहा था। नैना दबी हुई आवाज में बोली, कतई मार के छोड़ेगा के। ये शब्द सुनते ही मोहित को करंट सा लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या हूबहू वही आवाज़, वही शब्द कैसे हो सकते हैं? वह तुरंत हटा और हल्की हल्की रोशनी में देखने लगा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे अपनी बाहों में शगुन दिखाई दी। वह हड़बड़ाहट में बेड से नीचे उतर गया और उसके मुंह से निकला, शगुन। आज फिर नैना के अरमानों पर मोहित ने चाकू चला दिए। वह जल भुन गई और तिलमिलाते हुए बोली, अपने दिमाग का इलाज कराओ। मोहित एकदम से मानो सपने से बाहर आ गया और फिर से नैना से
माफ़ी मांगने लगा, हाथ जोड़ता हुआ। चिल्लाओ मत, मम्मी पापा जाग जाएंगे। नैना कुछ धीमी आवाज़ में बोली, पहले ये देखो तुम क्या बकवास कर रही हो। नैना आज काफ़ी बदतमीजी करने लगी। मोहित बोला, तुमने आज क्या कहा? कतई मार के छोड़ेगा कि? नैना अपना सर पीटते हुए बोली, अरे गला दबा था और कुछ बोलूं भी नहीं, मर जाऊं क्या? मोहित तिलमिलाते हुए बोला, मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पर नहीं था और इतने देहाती अंदाज में तुम बात नहीं करती। नैना, तो अब मैं झूठी भी हूँ, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। अगर तुम्हें आज भी उस जाहिल की याद आती है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? और मैंने किसी देहाती की तरह बात नहीं की, बस यह बोला, गर्दन दब रही है छोड़ दो। मोहित ने अपनी गलती मानी और नैना को बाहों में भरने लगा। भाड़ में जाओ, इतना बोलकर नैना सो गई। मोहित ने फिर से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह उसका हाथ झटक सो गई। मोहित भी एक कोने में लेट गया और सोचने लगा, मैंने तो हाथ रखा नहीं, फिर हुआ कैसे? और ऐसे ही एक बार फिर वह पुरानी यादों में खो गया। शादी के तुरंत बाद शगुन अपने मायके चली गई थी। इस वजह से दोनों का मिलन नहीं हो पाया था। करीब 4 महीने में घर बना, तब तक शगुन अपने मायके में ही रही। बस दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। शगुन की देहाती भाषा मोहित को खूब भाती थी। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे। दोनों का काफ़ी अच्छा समय बीत रहा था। दोनों फ़ोन पर बात करते तो वो अधूरे रह गए मिलन के दर्द के कारण इनके प्यार को और भी गहरा कर देती थी। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में वासना सर्वप्रथम नहीं थी। मोहित अपनी यादों से बाहर आया और सोचने लगा कि उस टूटे एक कमरे में घर में क्या नैना उसे अपनाती? खुद से ही बोला, नहीं, कभी नहीं, और फिर यादों में डूब गया। शगुन की विदाई हो गई, वह ससुराल आ गई और आज कोई कारण नहीं था मोहित व शगुन के मिलन का। नहीं, और उनकी सुहागरात की घड़ी आ गई, लेकिन सब की तरह उनकी सुहागरात सेज नहीं सजी थी। ना फूलों का कमरा, ना कोई खूबसूरत रोशनी, लेकिन मिलन के लिए बस 2 दिन मिलने ही काफ़ी हैं। और उन दोनों का प्यार निस्वार्थ था। दोनों ने आज से पहले अपनी मर्यादा नहीं लांघी थी। मोहित अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था और शगुन अपने परिवार में। प्यार क्या होता है दोनों को अपनी शादी के बाद ही मालूम हुआ था। इतने महीने फ़ोन की बातचीत से उससे उनकी झिझक भी दूर हो गई थी। इनकी सगाई में भी दोनों का सबने खूब मजाक उड़ाया था, जब दोनों शर्माकर पसीना पसीना हो रहे थे। मोहित को आज भी वो सुहागरात याद थी जब दोनों ने पहली बार किस किया था। मोहित ने पहली बार शगुन को छुआ था और एक दूसरे में खो गए थे और शगुन के गले पर उसका हाथ चला गया था और उसका हाथ से शगुन का गर्दन दब गई थी और उसने कहा था, कतई मार के छोड़ेगा कि? उस समय इस बात को सुन मोहित हंस पड़ा था। ये घटना मोहित की यादगार लम्हों में शामिल हो गई थी। सुबह जल्दी उठकर मोहित ऑफिस चला गया, लेकिन दोपहर तक ही जल्दी वापस भी आ गया था। नैना ने छुट्टी ले रखी थी। उन दोनों की रात की बहस की आवाज़ें
नैना के सास ससुर ने भी सुन ली थी। दोपहर के समय नैना कमरे में अकेली थी। राजन बाहर जाकर बैठ गया था। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नैना ने देखा ससुर खड़े थे। नैना उठकर खड़ी हो गई। ससुर कमरे में आ गए। ससुर ने आराम से पूछा, बहू सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं? नैना बोली, हाँ पापा सब ठीक है। फिर ससुर थोड़ा झिझकते हुए बोले, देखो बेटी, मुझे नहीं पता रात को मोहित और तुम्हारे बीच क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। कोई परेशानी है तो बताओ। मोहित ने कुछ क्या कहा है? नैना बोली, कोई बात नहीं पापा जी, बस ऐसे ही थोड़ी सी बहस हो गई थी। ससुर हंसते हुए बोले, फिर तुम्हारी बातचीत क्यों बंद है? नाना ने बात को घुमाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, बस छोटा मोटा झगड़ा है, हम आपस में देख लेंगे। अब ससुर ने रोबदार आवाज में कहा, देखो बहू, मैं इस घर का बड़ा हूँ। अगर घर में कुछ भी होगा तो उसे ठीक करना मेरा काम है। नैना को अब ससुर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि वे उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। वैसे भी वह काफ़ी परेशान थी, क्योंकि शादी के बाद उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। रोज रात को उसे एक नया अनुभव मिल रहा था। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था उनके बीच। नैना ने अब थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, पापा आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप घर के सब फैसले लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे और मोहित के निजी जीवन में के बीच में आप ना बोलें। ये पति पत्नी के बीच की बात है। आप क्या, अगर मेरे मम्मी पापा भी हमारे बीच बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ये सही नहीं है। ससुर आगे कुछ ना बोल पाए और बाहर चले गए। उनकी अब हिम्मत नहीं हुई किसी से इस बारे में बात करने की, और वह भी पुरानी यादों में खो गए। उन्हें याद आया, मोहित व सगुन की शादी को 8 महीने हो गए थे, लेकिन वह कभी अकेले बाहर तक नहीं गए थे। रिश्तेदार के यहाँ भी ससुर की बिना मर्जी के सगुन नहीं जाती थी। सगुन के किसी भी मामले में मोहित अकेले निर्णय नहीं लेता था। वह हर बात अपने पिता से पूछता था। एक बार सगुन को गोलगप्पे खाने का बहुत मन था, तो उसने मोहित को फ़ोन करके बताया। शाम को ऑफिस से आने के बाद मोहित ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। इस पर दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी। मोहित सगुन को बाहर नहीं ले जाना चाहता था। इस बात पर ससुर ने सगुन को खूब सुनाया था और कहा, कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो, मेरे लिए तू भी मोहित की तरह ही है। यादों से बाहर आकर ससुर ने सोचा, उस दिन इतना बोलने पर भी सगुन एक शब्द नहीं बोली थी, और आज नैना की ऊंची आवाज़ से ससुर को झंझोड़ दिया था। अब मोहित और नैना के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि मोहित नैना के पास जाने से डर रहा था और नैना सोच रही थी, मोहित अपनी पहली बीवी को याद कर रहा है। नैना यह सोचकर परेशान थी कि जिस सगुन से छुटकारा पाने को उसने शादी करने के लिए पता नहीं मोहित से क्या क्या किया था, आज बार बार उसे उस शगुन की याद क्यों आ जाती है। अगले दिन सुबह नैना भी तैयार होकर
अपने ऑफिस के लिए जाने लगी। मोहित ने हैरानी से पूछा, तुमने तो छुट्टी ली हुई थी। नैना, यहाँ घर पर ही क्या करना है, ऑफिस ही चलती हूँ। मोहित प्यार से बोला, जब छुट्टी ले रखी है तो क्यों जाना, वैसे भी अभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा है, इतनी जल्दी ऑफिस जाने लगोगी तो सब कैसा लगेगा। नैना काफ़ी गुस्से में थी और तिलमिलाते हुए बोली, मैं वो गवार नहीं हूँ जो हर बात में इजाज़त लूँ। मोहित को नैना की बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन आगे कुछ बोल नहीं पाया। ऑफिस में नैना को अपने व्यवहार का पछतावा हुआ। तो वो लंच टाइम में मोहित के लिए एक गिफ्ट ले आई। शाम को दोनों एक साथ घर आए। नैना अब खुश थी। रात को जब मोहित कमरे में आया तो नैना ने खुशी से गिफ्ट पैकेट उसके हाथ में रख दिया। आखिर क्या हुआ था शगुन के साथ, जानने के लिए भाग 3 ज़रूर पढ़ें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।